250 करोड़ रुपए की लागत में बने ब्रिज में ऐसा क्या है। तो हमारा आरोप है रितु तावड़े और वो महापौर जो बीजेपी की सत्ताधारी है, इन्होंने ये पैसा जो खाए और खा के ये जो ब्रिज बनाए, ये बहुत ही गड़बड़ वाला ब्रिज है। वो निकलने वाले बारिश में, सब अच्छे बड़ा बारिश आएगा तो निकलने वाले हैं, और उसमें कुछ हुआ एक्सीडेंट तो उसके जिम्मेदार कौन। चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि मुंबई में तकरीबन 250 करोड़ रुपए बने का ब्रिज का दृश्य। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 250 करोड़ रुपए की लागत में बने ब्रिज में ऐसा क्या है। कुछ ही घंटे पहले ब्रिज का उद्घाटन हुआ था और आप तस्वीरें देख लीजिए कि ब्रिज की हालत क्या है। ये देखिए डामर जो उस पे ब्रिज पे लगाया जाता है, ये किस क्वालिटी का यूज़ किया गया है आप देख लीजिए। कुछ ही घंटे पहले इस ब्रिज का उद्घाटन किया है और ये विवाद जो है शुरू हो चुका है कि आखिर ऐसा कौन सा डामर इसमें इस्तेमाल किया गया था, ऐसा कौन सा मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया गया था जो इस वक्त पूरे शहर में चर्चा का विषय बन चुका है। और कई सालों से ये ब्रिज बन रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये आप कहाँ आ गए हैं। ये देखिए ये पैचेस आप देखिए, ऐसा आमतौर पर अमूमन कोई पुरानी सड़क होती है उस पर आपको देखने को मिलेगा। और 250 करोड़ रुपए की लागत की अगर ये ब्रिज बनी है तो सड़क जो है पूरी अच्छे से चमचमाती होती हुई आपको दिखाई देती है। लेकिन भ्रष्टाचार देखिए किस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, ये आप देखिए किस तरीके से इतने ज़्यादा जो पैचेस हैं वो लगाए गए हैं। और ब्रिज अब आपको नया दिखेगा नहीं, ये आपको लगेगा कि कई साल पुराना ब्रिज है। इस पर अभी फिलहाल बरसात आ रहा है तो काम करने की आवश्यकता है। ये देखिए ये नए ब्रिज का 250 करोड़ रुपए की लागत है। इसका जो डामर इसमें इस्तेमाल किया गया है, किस क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है अब आप सोच सकते हैं। बहरहाल इसे उद्घाटन करने के लिए मुंबई की मेयर आती हैं, स्थानीय विधायक आते हैं, लेकिन उसके बावजूद में इसमें जो डामर इस्तेमाल किया गया है उसका नाम है मस्टिक डामर। ये मस्टिक डामर जो होता है इंजीनियर के मुताबिक इसका इस्तेमाल कुछ दिन बाद जब गाड़ियां इस पर दौड़ने लगेंगी तो ये सामान्य हो जाएगा। लेकिन आप सोच सकते हैं कि नया ब्रिज 250 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया नया ब्रिज, इसके पैचेस आप देख लीजिए, तस्वीर देख लीजिए। ये जो मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को ले जाकर आपको जोड़ेगा। फिलहाल इसका फर्स्ट फेज़ जो है वो शुरू था, लेकिन सेकेंड फेज़ जो है वो कई सालों के बाद जो है शुरू कर दिया गया है। लेकिन आप हालात देख लीजिए किस तरह से ब्रिज जो है एक बार फिर से विवादों में आ गया है। उसकी वजह है ये सारे जो पैचेस हैं। पैचेस अलग अलग जगह पे आपको दिखेंगे। अलग अलग जगहों पर डामर जो है इतनी घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है कि आप सोच नहीं सकते हैं कि आखिर इतने पैसे गए कहाँ। अब सवाल ये है कि आखिर इस कॉन्ट्रैक्टर से पूछा जाए कि ये जो आप देख लीजिए ये मृणालिनी फ्लाईओवर जो मुंबई के गोरेगांव इलाके में है, जो लिंक रोड से आपको सीधा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लेके जाएगा, इसमें आप पैचेस का जो हाल है, सड़क में जो डामर का इस्तेमाल किया गया है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस ब्रिज को बनाने के लिए कितने बड़े पैमाने पर घोटाले किए गए, कितने बड़े पैमाने पर इसमें जो क्वांटिटी डामर की डाली जाती है वो किसका इस्तेमाल किया गया है। बहरहाल जवाब देने के लिए कोई नहीं है। विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है कि इतनी जल्दी भी क्या थी ब्रिज के उद्घाटन करने के लिए, कितनी घटिया क्वालिटी का डामर इस्तेमाल करके आपने ब्रिज को उद्घाटन कर दिया। लेकिन ये कितने दिन तक चलेगा, क्योंकि कुछ ही घंटों की बरसात और मुंबई की सड़कों का हाल आपको पता है। तो इस जाहिर सी बात है इस ब्रिज पर भी बड़े बड़े गड्ढे होने स्वाभाविक सी बात है। और आप सोचिए 250 करोड़ रुपए का ब्रिज बनता है और कुछ ही घंटे पहले इसकी शुरुआत है और अभी से इसकी ये हालत है। तो आने वाले समय में जब मुंबई में मानसून की दस्तक होगी, मुंबई में मूसलाधार बरसात होगी, तो ब्रिज की तस्वीरें आप सोच भी नहीं सकते हैं यहाँ पर क्या नज़ारा हो सकता है। बहरहाल विपक्ष जो है सत्ताधारी पार्टियों से सवाल पूछ रही हैं। सत्ताधारी पार्टियों का कहना है कि हमने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन यही सवाल होता है कि आखिर इतने सारे आप टैक्सेस मुंबई में भरते हैं, उसके बाद भी आपको इसी प्रकार का ब्रिज जब आपको दे दिया जाए तो आप कितने संतुष्ट होंगे। हमारे साथ विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी इस वक्त मौजूद हैं, स्थानीय जो लोग हैं वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं जो कांग्रेस पार्टी के हैं, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये बताइए कि ये डामर देख के लग रहा है कि कितने घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया होगा। जाहिर सी बात है जो हम कह सकते हैं भ्रष्टाचार, ठेकेदार जो होता है भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर किया है। कब ये ब्रिज बनना शुरू हुआ था और फिलहाल ये पैचेस पूरे ब्रिज पे हमने निरीक्षण किया, हर जगह पर पैचेस दिखाई दे रहे हैं। ये ब्रिज जैसे 2018 से इन्होंने बनाना शुरू किया और मगर वो 2018 से बहुत समय तक ये बनना रुक गया। उन्होंने बनाना बहुत स्लो
प्रोसेस से चालू किया और हमको लगा कि अच्छा बनेगा, कुछ तो मजबूत बनेगा। मगर अभी जब ये उद्घाटन हमारे महापौर ने जो किया है वो ये देखते हुए कि ऐसे रोड, अभी ये जो ट्रक गए जा रहा है, ये पूरा ब्रिज ऐसा ऐसा दन दन करके हिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बारिश, अगला बारिश तक ये ब्रिज टिकेगा ही नहीं। और ये रोड पे जो डांबर जो उन्होंने किया है, जो असफाल्ट लगाया है उन्होंने, ये प्रॉपर सिर्फ ना छुपाने के लिए, खड्डे छुपाने के लिए उन्होंने किया है। बेहतरीन तरीके का कोई भी तरीके का डांबरीकरण जो होना चाहिए था, जो प्रोसेस से काम होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। ये 250 करोड़ का पूरा घोटाला है। 250 नहीं, मैं तो बोलूँगा ये कुछ ज़्यादा ही घोटाला है। तो ये रितु तावड़े जी अगर इस उद्घाटन ऐसे ब्रिज का करने को आए हैं तो इनको समझ में आना चाहिए कि कितने तरीके का कमीशन इन्होंने खाया रहेगा ये 250 करोड़ में। लेकिन ये जो इंजीनियर है वो कह रहे हैं कि हमने अलग टाइप का इसमें डामर इस्तेमाल किया है, जो कुछ दिन बाद इस पर जब गाड़ियाँ चलनी शुरू हो जाएगी तो वो ऐसे नॉर्मल हो जाएगा। नहीं, ये जो असफाल्ट जो यूज़ करते हैं बेसिकली, ये क्यों यूज़ करते हैं कि जो खड्डे जो रहते हैं बेसिकली, और खड्डे को तुरंत नहीं बुझाया जा सकता है, और वो कैसे कि खड्डे निकलते जाएंगे, बड़ा होता जाएगा, तो वो छुपाने के लिए ये डाला जाता है डांबर। और ये डांबर मगर अगर आप उसको एक कवर जैसे बोलते हैं अगर निकालेंगे तो उसका प्लास्टिक सर्जरी जैसा सिस्टम किया है, वो कवर प्लास्टिक सर्जरी निकालेंगे, नीचे मालूम पड़ेगा सारे खड्डे के खड्डे। और ये सिस्टम जिस तरह से उन्होंने किया, ये डांबर गलत तरीके से बोल रहे हैं कि वो जाने का बैठ जाएगा, ये कोई भरनी नहीं है कि जाके बैठ जाएगा। इस तरीके का जो इंजीनियर बोल रहा है, शायद वो इंजीनियर की भी तहकीकात होनी चाहिए और उसको यहाँ पर राजीनामा देना, उसको सस्पेंशन निकालना ये ज़रूरी है। और रितु तावड़े अगर ये महापौर है, उन्होंने भी अपने देखना चाहिए कि यहाँ पर जो BMC ऑफिशियल्स है उनको वहाँ पर सस्पेंड करना, नहीं तो खुद कुर्सी खाली करना है उनको। ऐसे मेयर यहाँ पर बैठे हैं जो 250 करोड़ का घोटाला करने के लिए आ रहे हैं और उसकी फीती काट रहे हैं। तो हमारा आरोप है रितु तावड़े और वो महापौर जो बीजेपी की सत्ताधारी है, इन्होंने ये पैसा जो खाए और खा के ये जो ब्रिज बनाए, ये बहुत ही गड़बड़ वाला ब्रिज है। और लोगों को भी आह्वान करेंगे, इतना हिलने वाला ब्रिज है कि जिसमें हम लोग बोलते हैं कि हैंगिंग जैसा ब्रिज जैसा हो गया, झूला झूलने जैसा ब्रिज हो गया। ये बहुत ही गलत बात है और BMC ने इसको रोकना चाहिए, लोगों की वाहतुक रोकनी चाहिए और जल्द से जल्द इसको रिपेयर करना चाहिए। आप बताइए कि आपको नहीं लगता है कि बीजेपी सरकार में कोई ब्रिज काम जो शुरू होता है वो बिना पूरा होने पहले इसको शुरू उद्घाटन कर दिया जाए, चाहे मेट्रो हो, सड़क हो, अब ये फ्लाईओवर काम बाकी था, आपको लगता है और कुछ दिन इंतजार कर सकते थे? नहीं, उनका काम ही ऐसा है ना कि बताने की जरूरत घई रहती है ना उनको, हमने ये काम किया। लेकिन उतना कितना काम है, कमजोर है उसमें काम में, वो नहीं दिखती। वो पूरा करने का उनका थिंकिंग नहीं रहता है। बीजेपी अपना नाम बड़ा करने के लिए बोलते हैं ना, काम समझो और 2 महीना बाकी है तो उसके पहले 1 महीना पहले उद्घाटन करते हैं और बताते कि हमने काम किया। ये ऐसे है बीजेपी, शोबाजी करने वाले। लेकिन कल उनके ऊपर समझो किसी का हादसा हुआ, कुछ हुआ, ये एक्सीडेंट होएगा, जरूर होएंगे। क्यों ऐसे बोलते हैं, डांबर पैचेस डाले हैं और इधर है टायर के देखो निशाने उठे डांबर, तो ये बारिश में निकलने वाला है। बोलते हैं ना थप्पी मारी है इसे, वो निकलने वाले बारिश में, सब अच्छे बड़ा बारिश आएगा तो निकलने वाले हैं। और उसमें कुछ हुआ एक्सीडेंट तो उसके जिम्मेदार कौन? यही गवर्नमेंट है। आज बोलते हैं महापौर ने आया, उन्होंने देखा ना, इन्फेक्शन करना चाहिए था, इंजन को लेके क्या ऐसा पूरा देखना चाहिए था। महापौर है वो, महापौर को इतनी नॉलेज होना चाहिए हाँ कि कल समझो कुछ हुआ तो उसमें महापौर भी जिम्मेदार रहेगी। आपको लगता नहीं कि ये ब्रिज बंद कर देना चाहिए? और आप लोग मांग करें इसमें भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन पूरी तरीके से सफाई ये दी जा रही है कि कुछ दिन में इसको ठीक कर लिया जाएगा। मानसून ने भी दस्तक नहीं दी है, आपको लगता है चंद घंटों की बरसात ये ब्रिज टिक पाएगा? ये ब्रिज तो चंद बरसात में टिक नहीं पाएगा क्योंकि जो बारिश का फ्लो है वो ऐसा बहेगा पानी यहाँ से। और ये जो इन्होंने खड्डे बुझाने के लिए जो सिस्टम किया है, इससे ना बहुत बड़ा हादसा होगा। इसको तुरंत रोकना बहुत ज़रूरी है। रोक के ये जो भी आज आप हम लोग जो देख रहे हैं वाइब्रेशन और जो हिल रहा है, ऐसा हिल रहा है जैसे कि एक भूकंप आया, 7.8 का ऐसा भूकंप आया है, जैसा ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ अगर होगा, एक बड़ी गाड़ियाँ समझो एक साथ में, आज ब्रिज कम लोगों को मालूम, कम लोगों को है, जब गाड़ियाँ बढ़ जाएगी, हेवी व्हीकल बढ़ जाएंगी तो ये हादसा होने का चांस है, बहुत बड़ी दुर्घटना होने की चांस है। और दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, इसके लिए पूरा स्ट्रक्चर ऑडिट प्रॉपरली होना चाहिए। और उस स्ट्रक्चर ऑडिट में जो जो सुझाव दिया हुआ था, पहले भी दिया हुआ था, जो उन्होंने अमल नहीं किया है, इसके लिए ब्रिज ताबड़तोड़ रोका जाए और ढंग की रिपेयर करो और फिर ही चालू किया करना चाहिए। नहीं तो ये ब्रिज जरा भी तरीके का लोगों के लिए सुरक्षा प्रदान करने वाला ब्रिज नहीं है। आप ये बताइए कि 8 साल पहले ब्रिज का शुरुआत किया था और 8 साल बाद जब ये ब्रिज उद्घाटन किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति देख रही है, तो ये आपको लगता है कि जो टैक्स भरते हैं यहाँ के लोग, उनके साथ भी तो खिलवाड़ हुआ है? लोगों के साथ तो खिलवाड़ी हो रहा है ना। बीजेपी कर क्या रही है? लोगों के साथ खिलवाड़ी कर रही, खेल रही है। लोगों की जान से उनको कोई मतलब ही नहीं है। उनको उनका काम करना है, नाम करना है।
बस लोगों को ये दिखाना है कि हमने करके दे दिया है, मरने वाले मरो, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी का ये दस्तूर है भाई, सबको पता है। बीजेपी ये दिखाएगी ही नहीं कि मैंने गलत किया है, बीजेपी ये दिखाएगी कि अपक्ष वाले हमारे लिए गलत कर रहे कह रहे, लेकिन वो जो गलत किया है वो कभी बताएगी नहीं। तो ये आपके सामने ही है जो भी है। ये तब कांग्रेस पार्टी अगला कदम क्या उठाएगी अगर ये नहीं किया गया? आप बात कह रहे हैं कि ठीक है हम कर देंगे, सिर्फ बातें करके चले जा रहे हैं, रिबन काट के चले जा रहे हैं, तो भी क्या करेंगे आप? कांग्रेस रास्ता आंदोलन का काम करेंगे, रास्ता रोकेंगे। और फिलहाल बीजेपी या सरकार को खुद ही इस रोड का खुद पहला मुआयना करना चाहिए। ये लाइनिंग जो देते हैं, जॉइंट जहाँ से रहता है डामरों का, तो जॉइनिंग ऐसा नहीं होता, उसमें से गाड़ियाँ डिसबैलेंस होती है गाड़ी, और फिर ये इतना टर्निंग है कि डिसबैलेंस में गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। और इनके जो डामर है, एक बारिश में डामर पूरा इससे उखड़ना चालू हो जाएगा धीरे धीरे करके। इन्हें खुद पूरा एक इंजीनियर को ला के बाहर से पूरा एक रोड को पहले मुआयना करना चाहिए, इनको पूरा अच्छे से करना चाहिए, उसके बाद ही रोड को उद्घाटन करना चाहिए। ये जो डांबर का जो इन्होंने जो है किया है, बाइक बहुत ही खतरनाक है बाइक के लिए, वो स्लिपरी टाइप है ये, और ये स्लिपरी होने की वजह से काफ़ी बाइक एक्सीडेंट होने के चांसेस है। और उसको हमको लोगों की जान बहुत प्यारी, अगर उनको लगता नहीं है, मेरे को रितु तावड़े जी को जान प्यारी है लोगों की, ये और घाई घाई में उन्होंने उद्घाटन कर दिया, और ये गलत तरीके। आप देखो आगे देखो कंक्रीट है, देखो वहाँ पर, और यहाँ पर जब करते टाइम जो डांबर का सिस्टम उन्होंने घाई घाई में किया है, ये बहुत ही गलत है। हमारी मांग है कि लोगों की जान बचाना ज़रूरी है। अगर रितु तावड़े जी को जान लोगों की प्यारी नहीं है तो ज़रूर ये लोगों का हादसा होने तक रुकेगी। अगर ये जल्द से जल्द नहीं रोका गया तो कांग्रेस पार्टी इसका रास्ता रोको आंदोलन करेगी, और रोज करेगी जब तक ये पूरी तरीके से काम चालू ना हो, ढंग से लोगों के लिए ये ब्रिज खुला ना हो। ये हमारा मांग रहेगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और लोगों की सुरक्षा ये हमेशा कांग्रेस पार्टी की मांग रहेगी कि लोगों को सुरक्षित रखना और कोई एक्सीडेंट हादसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये जो मिनालताई फ्लाईओवर जो बना है 250 करोड़ रुपए की लागत से बनाया है, उसको लेकर विवाद पूरे शहर में होते हुए दिखाई दे रहा है। वजह है ये पैचेस जो आप इस वक्त देख रहे हैं, जगह जगह पर पैचेस, और इसी तरीके से लो क्वालिटी के में जो यहाँ पर डामर इस्तेमाल किया गया है, उसी वजह से ये ब्रिज जो है इस वक्त लोगों के उपयोग से ज़्यादा इस वक्त खबरों की हेडलाइन बनते हुए ज़्यादा दिखाई दे रही है। कैमरामैन साईं के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।